PMI प्राइमरी पावर आईसी, सेकेंडरी पावर आईसी, PMI और PMIC के बारे में हम बताएंगे और बताएंगे कि यहाँ पर जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है किस काम का है, कंपोनेंट्स कहाँ पे हम VPH लाइन को चेक करते हैं, कहाँ पे हम VRAS लाइन का टेस्टिंग करते हैं और कहाँ पर VNS, VNP और VSN। समझिए, ग्राफिक सेक्शन में 5 वोल्ट प्लस और 5 वोल्ट माइनस जो जाता है यही आईसी देता है। चार्जिंग का यही काम करता है, ग्राफिक्स का यही आईसी काम करता है, फ्यूल गेज आईसी का यही काम करता है और DC टू DC कन्वर्टर आईसी का यही काम करता है। तो हम बताएंगे यहाँ पर OVP कौन सा आईसी है, किस पे हम बाईपास जंपर करेंगे जब आपका चार्जिंग नहीं लेगा तब। तो हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि PMI बैटरी कनेक्टर से पहला वोल्ट VBAT का 4.2 का सप्लाई इसी आईसी को मिलेगा। लेकिन कहाँ पे मिलेगा, कहाँ से ये इन हो जाएगा और कहाँ से VPH बना देगा, तो हम यहाँ पर देखेंगे। ध्यान देंगे, ये जो देख रहे हैं डायोड आप, यहाँ पर ये पैरेलल डायोड है और यहाँ पर ये सीरीज डायोड है। जो सीरीज डायोड है वो लाइट सेक्शन का डायोड है पकड़ने के लिए कोई भी सेट में। कैसे हम जानेंगे VPH और लाइट सेक्शन, तो यहाँ पर VPH में भी जीनर डायोड लगा हुआ होता है। क्या होता है? जीनर डायोड VPH में लगा होता है और इसमें नॉर्मल डायोड लगा होता है। ध्यान देंगे। और यहाँ पर सीरीज होता है, तो सीरीज होता है इसका दोनों पोल GR आएगा। क्या आएगा? सीरीज में दोनों पोल GR आएगा, तो वो लाइट सेक्शन का डायोड है और सीरीज रूप से लगा है। और ये VPH लाइन का डायोड लगा हुआ है। तो हम यहाँ से चेक करेंगे। सबसे पहले बीप रेंज में रख देंगे, तो बीप रेंज में देखिए बज रहा है और पॉजिटिव में एक पोल रख देंगे यहाँ पर और चेक कर रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए ये GR होगा। ध्यान देंगे, क्या है यहाँ पर? GR है और यहाँ पर देखिए बीप है। तो ये क्या है लगा हुआ? जीनर डायोड लगा हुआ है VPH लाइन में। किस लाइन में? VPH लाइन में। और VPH कॉइल ये है, VPH कॉइल ये है। लाइट सेक्शन का हम देखते हैं, ये बूस्ट कॉइल है। यहाँ पर देखिए बूस्ट कॉइल है। इन दोनों में देखिए ये दोनों कॉइल लगा हुआ है। ये एक कॉइल, दोनों का अलग अलग कलर है, इसलिए कलर ये पहचानने के लिए कलर है। ये बूस्ट कॉइल लगा हुआ है, ये बूस्ट कॉइल लगा हुआ है और ये पैरेलल कॉइल लगा हुआ VPH कॉइल। समझिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे, चेक कर रहे हैं, देखिए इधर भी GR होगा और इधर भी GR होगा। तो कोई भी सेट में अगर डबल डायोड देखते हैं, आपको VPH और लाइट सेक्शन में दिक्कत होता है, तो आप डायोड को चेक करके ये मालूम कर लेंगे कि VPH लाइन कौन सा है और लाइट का डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट का कौन सा है। तो यहाँ पर दोनों तरफ GR है, तो ये सीरीज लगा हुआ है, लाइट सेक्शन का है, और यहाँ पर पैरेलल लगा हुआ है तो VPH सेक्शन है। हम दोनों सेक्शन को पहचाने और ये डायोड होते हुए एनोड बना करके वोल्टेज दे देगा। लेकिन क्वेश्चन उठता है, ये दो डायोड है, दो कॉइल है। ध्यान देंगे, बूस्ट कॉइल लगा है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? बूस्ट कॉइल लगा है। ये इसका क्या काम है? ये ग्राफिक्स के लिए 5 वोल्ट प्लस और 5 वोल्ट माइनस, VSN और VSP। ध्यान देंगे, 5 वोल्ट प्लस और 5 वोल्ट माइनस यही कॉइल बना करके ग्राफिक्स के लिए देगा। क्या देगा? ये ग्राफिक्स के लिए बना के देगा। तो हम ये पहचान रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी एक बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ और यहाँ पर भी लगा हुआ, तो एक 5 वोल्ट प्लस देगा और एक 5 वोल्ट माइनस देगा। इसको हम पहचान लिए। और यहाँ पर देखिए वो कोड टाइप रजिस्टर लगा हुआ है। ध्यान दे रहे हैं, क्या लगा हुआ? कोड टाइप रजिस्टर। ये VBAT लाइन का है, पहचान लिए हम लोग। कौन सा लाइन है ये? VBAT, बैटरी कनेक्टर का जो पहला वोल्टेज है, 4.2 का वोल्टेज सबसे पहले इसी आईसी में इन हो जाएगा। और यहाँ पर एक रजिस्टर के थ्रू कोड टाइप रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। कोड टाइप लिखा हुआ R010 लिखा हुआ है कि नहीं? R010 इसका ये कोड है। इसी कोड का रजिस्टर यहाँ पर अगर ख़राब होता है तो हम लगाएंगे। ये VBAT लाइन का है,
कौन सा लाइन का है? वी बैट लाइन का है। और उसके बाद हम देखेंगे एक डायोड यहाँ पर भी लगा हुआ है ना डायोड, और यहाँ पर भी लगा हुआ, देखिए ये आईसी, एक छोटा सा आईसी देख रहे हैं, ये वी बैस लाइन का है। ये जो आईसी है छोटा सा आईसी ओवीपी आईसी है। कौन सा आईसी है? ओवीपी आईसी, ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन। अगर ये आईसी ओपन हो जाए या ख़राब हो जाए तो ये ख़राब हो जाएगा तो शॉर्ट भी होता है और ये ओपन भी होता है। जब ये शॉर्ट होता है तो इस आईसी को हटा करके बाईपास जंपर करना पड़ता है। तो जंपर हम कहाँ से कहाँ करेंगे? तो हम ये जंपर को कहाँ से कहाँ, देखिए यहाँ पर एक ये है जीआर आ रहा है, देखिए जीआर आ रहा है, और यहाँ पर ध्यान देंगे इस तरफ भी जीआर आ रहा है कि जीआर? तो आ रहा है जीआर, तो यहाँ से उठा करके और इस लेग में अगर जंपर बाईपास हम कर देंगे या यहाँ से यहाँ जंपर कर देंगे, देखिए इससे उठा करके ये लाइन और ये लाइन एक है, ये जो लाइन जा रहा है इस आईसी के अंदर जा रहा है, और यहाँ से उठा करके और इसमें अगर बाईपास हम जंपर कर देते ओवीपी का बाईपास हो गया जंपर। क्या हो गया? ओवीपी का बाईपास जंपर हो गया। शॉर्ट भी है तो इसको ओपन करके हटा देंगे, इसको ओपन करके हटा देंगे और बाईपास जंपर कर देंगे। 5 वोल्ट की सप्लाई, वी बैस की सप्लाई इस आईसी को मिल जाएगा और चार्जिंग लेना चालू हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या चेक किए? ये देखिए वी बैट है, हम चेक करके भी दिखाएंगे। ये वी बैट है, ये VPH है, ये डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट के लिए एनोड वोल्टेज बना रहा है, VSN और VSP 5 वोल्ट प्लस और 5 वोल्ट माइनस यहाँ से जा रहा है इस कॉइल के थ्रू, और यहाँ वी बैस की वोल्टेज जा रहा है 5 वोल्ट की सप्लाई। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लाइट के लिए भी काम कर रहा है, ग्राफिक्स के लिए भी काम कर रहा है, VPH बना रहा है, इधर वी बैस बना रहा है, इधर वी बैट बना रहा है। तो इसमें कम से कम 5 सेक्शन इसमें लगा हुआ, लाइट, ग्राफिक्स, वी बैट, VPH, वी बैस। तो 5 सेक्शन इस आईसी के अंदर काम कर रहा है। कोई भी दिक्कत हो जाएगा, ग्राफिक्स नहीं आएगा फिर भी इस पर काम किया जाएगा, लाइट नहीं आएगा तो इस पर काम किया जाएगा, VPH नहीं बनाएगा तब इस पे काम किया जाएगा, चार्जिंग नहीं लेगा तब इस पे काम होगा, अगर DC को DC कन्वर्ट नहीं होगा तो इस पे काम किया जाएगा। तो आसान है इस सब में काम करना। इस आईसी को निकालना है और दूसरा आईसी को लगा देना। लेकिन हम इस आईसी का हेल्थ कैसे चेक करेंगे कि आईसी सही है या खराब है? तो हम जानेंगे कि इस आईसी के नज़दीक जितना भी कैपेसिटर लगा होगा वो सारा कैपेसिटर पैरेलल लगा होगा। कैसे लगा होगा? पैरेलल। लेकिन एक कैपेसिटर ऐसा कैपेसिटर है जो सीरीज लगा होगा, उसको हम लोग बूट कैप कैपेसिटर बोलते हैं। कौन सा बूट कैप कैपेसिटर। तो हम यहाँ पर उसको सर्च करेंगे, हमको भी मालूम नहीं है, मालूम तो है लेकिन हम चेक करके दिखाएंगे कैसे हम लोग चेक करके वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ऐसे हम लगा लेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि VPH लाइन का इर्द गिर्द ही एक पोल उसका VPH होता है, उस बूस्ट कॉइल का, वो बूस्ट कैपेसिटर का एक पोल क्या होता है? VPH होता है, और एक पोल आईसी से जुड़ा होता है। तो हम VPH जहाँ से वोल्टेज आउट हो रहा है उसी लाइन में लगा हुआ कैपेसिटर होगा। तो हमको कहीं और नहीं खोजना। देखिए यहाँ पर हम खोज रहे हैं, देखिए GR है, इधर भी GR है, ध्यान दे रहे, इधर भी GR और इधर भी GR। इधर जो होगा VPH से जुड़ा हुआ है, ध्यान देंगे कैसे जुड़ा हुआ है, देखिए VPH इधर से बीप मारे आ रहा ना, बीप जुड़ा हुआ है, और ये लेग आईसी से जुड़ा हुआ, इसके अंदर आईसी से जुड़ा हुआ। तो VPH से जिधर जुड़ा हुआ है वहाँ 4.2 वोल्टेज मिलेगा। क्या मिलेगा? 4.2, और उधर मिलेगा 8 वोल्ट के लगभग दुगुना। अगर मिलता है तो ये आईसी ओके है। क्या है? आईसी ओके है। एक टेस्टिंग आईसी का पूरा हेल्थ बता दिया। दूसरा टेस्टिंग हम लोग करेंगे वी बैट लाइन का। तो वी बैट लाइन का हमें टेस्टिंग किए, यहाँ पर GR आ रहा है, ओके है, यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है। उसके बाद हम VPH का चेक करेंगे। VPH में 250 से लेके 300 के लगभग GR होगा।
ये लाइन ओके होगा। और यहाँ पर FR रीडिंग भी चेक करेंगे लगा करके, यहाँ पर 1000 से ऊपर या OL आएगा तो ये लाइन क्या होगा, ओके होगा। वैसे ही हम लोग यहाँ से रख लेंगे और इस को VPH मिलना चाहिए। इसी के लाइट सेक्शन को कौन सा वोल्टेज मिलता है, VPH वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ एक रख लिए और यहाँ से हम चेक किए, बीप आ रहा है, इसका मतलब बूस्ट कॉइल को VPH वोल्टेज मिल रहा है। समझ रहे, क्या मिल रहा है, VPH वोल्टेज मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ से इसको बाईपास भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो V बैच लाइन है सर, इसको ट्रेसिंग कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर GR होगा और यहीं पर हम लोग FR चेक करेंगे। GR है तो FR में चेक करेंगे लीकेज के लिए, हाफ शॉट के लिए। इधर देखिए बीप है, इधर FR रीडिंग आ रहा है और 1000 से ऊपर अगर है तो ये लाइन भी आपका ओके है। अगर 5 वोल्ट यहाँ आ रहा है और 5 वोल्ट इस कैपेसिटर पर नहीं मिल रहा है तो अब यहाँ पर से जंपर कर सकते हैं। अब ये कॉइल दोनों को एक मिस कर गया, ये ख़राब हो गया, ओपन हो गया, तब इस कॉइल को हम हमेशा ऐसे करके चेक करते हैं। देखिए बीप आएगा, आ रहा है ना बीप, इधर देखिए रख करके चेक करेंगे। चेक करते हैं, आ रहा है बीप, ये भी कॉइल है बीप ठीक ओके है। अगर बीप नहीं आएगा तो उस कॉइल को हम लोग चेंज कर देंगे। बूस्ट कॉइल को भी ऐसे करके दोनों तरफ लगा करके ऐसे करके चेक कर लेंगे। देखिए आ रहा है ना, तो ये कॉइल भी ओके है। ऐसे करके सीरीज कंपोनेंट्स को हम लोग चेक करते हैं। और पैरेलल कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए एक पोल GR मोड में रख लेते हैं ऐसे करके, और जितना भी कैपेसिटर है यहाँ पर लगा, इस कैपेसिटर है तो दोनों तरफ से चेक कर लिए, दोनों तरफ से चेक कर लिए। एक साइड बीप होगा और एक साइड वैल्यू होगा, तो सारा कैपेसिटर क्या होगा, ओके होगा। और दोनों तरफ बीप आ जाएगा तो पैरेलल कंपोनेंट्स या उस लाइन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग आपका है, उसी लाइन पे हम लोग काम करेंगे। हम लोग PMI IC का पूरा हम लोग जाने कि कैसे इनपुट है और कैसे आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, उसका हम लोग GR भी निकालेंगे। एक बार GR याद करवाते हैं, नो GR नो FR ओपन, GR FR समान हो तो हाफ शॉट, GR ओके है, FR 700 800 900 है तो लीकेज, GR भी बीप FR भी बीप है तो फुल शॉट। समझ रहे, ऐसे करके हम हर सेक्शन का डायग्नोस करते हैं और उसका हेल्थ चेक करके वहीं पे जहाँ पर हेल्थ खराबी मिलेगा उसी लाइन। मान लीजिए कोई कैपेसिटर FR रीडिंग यहाँ पर आ रहा है, क्या आ रहा है, FR रीडिंग आ रहा है, तो उस कैपेसिटर को हम लोग उसमें उस लाइन में 4-5 कैपेसिटर लगा होगा, तो उसमें से कोई एक कैपेसिटर लीकेज है तो पांचों कैपेसिटर को हम अलग से चेक करेंगे और GR FR जिसका समान होने लगेगा उस कैपेसिटर को निकाल करके पर्सनली रूप से हम लोग चेक करेंगे। अगर वो ओके निकला, क्या ओके निकला वो, तो वो लाइन कहाँ जा रहा है, IC में। कहाँ जा रहा है, IC में। तब वो IC को निकालेंगे और पैड वैल्यू भी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, पैड वैल्यू, एक लेग का पैड वैल्यू चेक करेंगे। और वहाँ से जब वो IC हम हटाएंगे और वहाँ से FR रीडिंग चला जाता है तो हम 100% वो IC क्या है, ख़राब है, उस IC को ला करके हम लोग चेंज कर देंगे, एक बार में प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ऐसे करके हम लोग इसका हेल्थ निकाल करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वहाँ का कैपेसिटर से आप शॉर्टिंग निकालते हैं, हाफ शॉर्टिंग, लीकेज, फुल शॉर्ट निकालते हैं कैपेसिटर से, पैरेलल कंपोनेंट से। और वहाँ पर जो सीरीज कंपोनेंट्स लगा हुआ है उसमें ओपन लाइन को हम लोग ट्रेस करके निकालते हैं और प्रॉब्लम वहाँ से हम लोग चेक करेंगे। मान लीजिए कि ये सीरीज लगा हुआ है तो इधर GR आ रहा है, इधर GR नहीं आ रही, तो ये कॉइल क्या है, ये रजिस्टर क्या है, ख़राब है रजिस्टर को चेंज कर देंगे। ऐसे करके हम लोग काम करेंगे। अब हम आते हैं, दिखाएंगे एक दो चीज़ चेक करके कि हम पॉजिटिव लेग ऐसे करके चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव लेग है, ध्यान दे रहे हैं, क्या कौन सा लेग है, ये पॉजिटिव लेग है और ये ग्राउंड लेग है। तो हम क्या करेंगे, इस लेग पर हम लगा लेंगे और इस लेग से लगा करके और यहाँ से हम लोग ऐसे करके चेक भी कर लेंगे।
ऐसे लगा लिए और चेक किए, देखिए वी बैट है कि नहीं, क्या है ये वी बैट से लगातार बीप मार रहा है, तो क्या है ये वी बैट लाइन है, ये जो कोड टाइप रजिस्टर लगा यहाँ पर बीप है ना। अब हम देखते हैं वी बैस को चेक करा के, तो वी बैस कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है वी बैस, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं, वी बस लिखा हुआ है कि नहीं। वी बस का मतलब होता है बस से बहुत आदमी ट्रांसफ़र घूमता है ना, बसे से न जाता है, बस मतलब ज़्यादा वोल्टेज की जो सप्लाई जब लोड करके ले जाता है उसको वी बस कहा जाता है। तो हम यहाँ पर एक पोल ऐसे करके रख लेंगे, पॉजिटिव लेग को यहाँ पर एक पोल को ऐसे करके हम लगा लेंगे, इसमें जंपर मार के होगा तब जाके होगा, नहीं समझ, ऐसे करके हम लोग लगा लेंगे और भी बैस होगा तो यहाँ पर बी पाएगा, यहीं पर देखिए बी पा रहा, छोड़ दो ना, साफ नहीं करेगा ऐसे ही। तो वहाँ से वहाँ जो हम बताए क्या, अरे भी बैस हम यहाँ चेक किए, यहाँ से भी बैस यहाँ चेक किए, यहाँ एक पोल रखेंगे और जहाँ बीप मार देगा वही भी बैस का लाइन होगा। कंटिन्यूटी में क्या करते हैं हम लोग, जो चीज़ जान रहे हैं वहाँ रख करके, और जो चीज़ नहीं जान रहे हैं वहाँ पर हम लोग उसको कॉमन बना के घुमाते हैं, और जहाँ बीप आ गया तो वो लाइन क्या है, डायरेक्ट रूप से क्या है, जुड़ा हुआ है। ऐसे करके हम लोग ट्रेसिंग करेंगे, ये सब जानेंगे कि कौन सा लाइन, कोई भी मोबाइल आ जाए हम ऐसे करके खोज लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वी बैट भी सब चीज़, VPH को भी चेक करके बता देंगे। देखिए यहाँ पर VPH आता है, VPH को आपको कहीं नहीं मिल रहा है, तो VPH कहाँ चेक कर, VPH कहीं से हेल्थ चेक कर सकते हैं, हीट सिंक निकालने की जरूरत नहीं है। कहाँ से चेक कर सकते हैं, तो 5 जगह कम से कम VPH आता है। तो पहला है आपको लाइट सेक्शन, ग्राफिक्स सेक्शन, PM सेक्शन, PMIC के नज़दीक जो ये लगा हुआ है देखेंगे, ये देखिए पहचानिए 1 2 3 4 5 गो है ना बउआ, ये सब पर वो VPH वोल्टेज जाता है। यहाँ से चेक करेंगे और जिस कॉइल पे, यहाँ पहले हम जान रहे हैं कि यहाँ पर आ रहा है, तो एक तरफ जी वैल्यू होगा, एक तरफ वैल्यू होगा, एक तरफ बीप होगा, तो वैल्यू पर रख लेंगे और उस कॉइल पे रखेंगे। जो कॉइल VPH कॉइल होगा वो बीप मारने लगेगा, हम पहचान लेंगे कि यही कॉइल VPH कॉइल है। अब इस IC के बारे में बताते हैं। ये PMIC, इसका कमांड जो है CPU को चलाने के लिए, रैम को LDO वोल्टेज चलाने के लिए, उसके बाद रीसेट वोल्ट एनेबल सिग्नल, रीसेट वोल्ट एनेबल सिग्नल, या कोई भी IC को एनेबल कर रहा है 1.8 वोल्ट से, तो इसी IC का काम है किसी भी IC को एक्टिवेट करना। इसका काम क्या है, CPU को बक सप्लाई दे करके, कोर वोल्ट दे करके CPU को चलाने का। वहाँ पर एम्पियर ज़्यादा होता है और वोल्टेज कम होता है, वहाँ का GR वैल्यू वीक होता है, कम होता है। तो हम लोग इससे CPU का कंटिन्यूटी लेंगे, उसके नज़दीक बक कॉइल, जो ये सब बक कॉइल लगा हुआ देख रहे हैं, देखेंगे, ध्यान देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 गो है ना, तो ये सब बक कॉइल। ये बक कॉइल का काम क्या है, 2 बक कॉइल, इसमें से 2 बक कॉइल ऐसा है जिससे कि इस IC का हेल्थ चेक किया जाएगा। हायर LDO और लो LDO क्या करता है, ये बक कॉइल IC से ही निकलेगा और IC में एंट्री होगा। क्या होगा, IC से ही निकलेगा और एक बक कॉइल लगा करके उसको हायर LDO बना करके इस पावर IC को दे देगा। हायर LDO और नीचे से भी लोअर LDO का एक IC से निकलेगा और बक कॉइल लगा करके उसी IC में इन हो जाएगा। कि दोनों का बक वोल्टेज चेक करके, लोअर LDO और हाई LDO को चेक करके बंद कर दो, बीच में बोल दिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दो, छोड़ दो। हाँ 15 मिनट